क्या देश का बंटवारा महात्मा गांधी की वजह से हुआ? आज भी कई लोग ये आरोप गांधी के ऊपर लगाते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? आइए हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ समझते हैं। 31 मार्च 1947 को मौलाना अबुल कलाम आजाद से बात करते हुए गांधी जी ने कहा था, अगर कांग्रेस पार्टीशन एक्सेप्ट करती है तो वो उनकी लाश पर होगा। आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में इसका जिक्र किया है और गांधी जी सिर्फ बोलकर पार्टीशन का विरोध नहीं कर रहे थे। अगले ही दिन 1 अप्रैल 1947 को वाइसरॉय माउंटबेटन के सामने गांधी जी ने एक एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रपोजल रखा। अगर जिन्ना पार्टीशन की डिमांड छोड़ दें तो उन्हें यूनाइटेड इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट बनाने दी जा सकती है। यानी गांधी जिन्ना को सत्ता देने तक के लिए तैयार थे, लेकिन देश को बांटना नहीं चाहते थे। तो फिर सवाल है, अगर गांधी पार्टीशन नहीं चाहते थे तो पार्टीशन हुआ क्यों? क्योंकि 1947 तक ये कहानी किसी एक आदमी के कंट्रोल में रही ही नहीं थी। इसकी जड़ें कई दशक पुरानी थीं। 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे रिलीजन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का इंस्टीट्यूशनल हिस्सा बन गया। 1940 तक मुस्लिम लीग लाहौर रेजोल्यूशन के थ्रू अलग मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स की डिमांड रख चुकी थी, लेकिन फिर भी पार्टीशन इनएविटेबल नहीं था। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसमें इंडिया यूनाइटेड रह सकता था, लेकिन प्रोविंसेस को बहुत ऑटोनॉमी मिलती। एक स्टेज पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस अरेंजमेंट के लिए तैयार भी हुए, लेकिन प्रोविंशियल ग्रुपिंग, सेंटर की पावर्स और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर दोनों के बीच भरोसा टूट गया। मुस्लिम लीग ने अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले ली और डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में भयानक कम्युनल वायलेंस हुआ। फिर नोआखली, बिहार और दूसरे इलाकों में हिंदू मुस्लिम वायलेंस फैलती चली गई। 1947 आते आते हालत इतने खराब हो चुके थे कि पटेल और नेहरू जैसे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी पार्टीशन को एक टेरेबल लेकिन प्रैक्टिकल सोल्यूशन मान चुके थे। ब्रिटिशर्स भी जून 1948 तक रुकने के बजाय अगस्त 1947 में ही पावर ट्रांसफर करने वाले थे। और इसी जल्दबाजी, पॉलिटिकल डेडलॉक और कम्युनल वायलेंस के बीच कांग्रेस ने भी पार्टीशन एक्सेप्ट कर लिया। गांधी भी आखिरकार इस फैसले को रोक नहीं पाए। और यहां एक बहुत जरूरी डिफरेंस समझिए, पार्टीशन को रोक ना पाना, आखिर में पार्टीशन एक्सेप्ट कर लेना और पार्टीशन करवाना, ये तीनों बहुत अलग बातें हैं। इसलिए गांधी को अकेला पार्टीशन का जिम्मेदार बनाना हिस्ट्री को एक बहुत कन्वीनियंट कहानी में बदल देना है। और गांधी खुद पार्टीशन को कैसे देखते थे, इसका शायद सबसे बड़ा जवाब अगस्त 1947 में मिलता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आजादी मना रहा था। 15 अगस्त को इंडिया में जश्न था। दिल्ली रोशनी, तिरंगों और सेलिब्रेशन से भरी हुई थी, लेकिन गांधी दिल्ली में नहीं थे, वो कलकत्ता में थे। हिंदू मुस्लिम वायलेंस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उपवास रख रहे थे। जिस आजादी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के कई दशक लगा दिए, उस आजादी का जश्न तक नहीं मनाया। क्योंकि जब दोनों नए देश आजादी मना रहे थे, गांधी के लिए वो सिर्फ आजादी का दिन नहीं था, वो उस भारत के टूटने का दिन भी था जिसे वो आखिरी वक्त तक एक रखना चाहते थे।